महात्मा गांधी का पहला आश्रम एग्जाम में पूछा जाता है तो 1904 में फिनिक्स आश्रम, बहुत लोग साबरमती आश्रम मार देते, ये अपने इंडिया में है, भारत में, लेकिन पहला उसमें भारत नहीं लगा रहेगा क्वेश्चन में। अगर पूछा जाएगा प्रथम आश्रम का नाम बताइए तो फिनिक्स, ये दक्षिण अफ्रीका में था। महात्मा गांधी का पहला आश्रम 1904 में फिनिक्स आश्रम और दूसरा आश्रम 1910 में टॉल स्टैट। दोस्तों, हर हर महादेव, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, अभी क्लास चल रहा है गांधी युग और आज का मेन टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में गांधी का आगमन और उनके आश्रम के बारे में हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेसन जो है आपके एग्जाम के व्यू से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने जो है 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 ईस्वी में, ठीक है, महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से और दक्षिण अफ्रीका के जो है डरबन बंदरगाह जो है वहां पर पहुंचे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी किस बंदरगाह से जो है दक्षिण अफ्रीका गए, तो अपोलो बंदरगाह से। और कहाँ किस बंदरगाह पे पहुंचे, तो डरबन बंदरगाह। डरबन बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। अपोलो बंदरगाह कहाँ है, तो भारत के महाराष्ट्र जो है वहां पर है अपोलो बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डरबन से नटाल राज्य की राजधानी प्रिटोरिको, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि नटाल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो प्रिटोरिको। क्लियर, डरबन से नटाल राज्य की राजधानी प्रिटोरिको जाने के क्रम में प्रथम श्रेणी के कोच से पीटरमार्गवर्ग स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र कि महात्मा गांधी जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो उसको जो है स्टेशन से बाहर उतार दिया गया था। कहा गया था कि यह सीट जो है काले गोरे के लिए, काले व्यक्ति के लिए नहीं है। तो उस समय महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ हुआ था। ठीक है, उनको धक्का मार के जो है स्टेशन से बाहर कर दिया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस स्टेशन से जो है महात्मा गांधी को धक्का दे दिया गया था, तो ये था पीटरमार्गवर्ग स्टेशन। ठीक है, ध्यान से फिर से देख लेते हैं, पीटरमार्गवर्ग स्टेशन था। यही स्टेशन से जो है महात्मा गांधी को जो है धक्का मार दिया था। ठीक है, 1894 में नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, नटाल राज्य की स्थापना कब होता है, तो 1894 ईस्वी में। आगे देखते हैं, 1896 में भारत वापस आए। 1896 में महात्मा गांधी फिर वापस भी आता है। ठीक है, और 1893 में गए थे और 96 में फिर भारत भी आए और गोरे काले के भेद को ग्रीन पम्पलेट में निकाला, जिसके कारण 1897 में जब वे अपने सभी परिवार को लेकर जो है फिर से दक्षिण अफ्रीका गए पहुंचे, तो इन पर एक जानलेवा हमला होता है। ठीक है, जब वो अपने सभी परिवार को लेकर फिर से दक्षिण अफ्रीका जाता है तो इन पर जानलेवा हमला होता है। तो किसी तरह से तो वो अपने आप को तो बचा लेते हैं। ठीक है, और इन पर वहाँ के जो व्यक्ति थे, वहाँ पर जो गार्ड थे, तो उनको सजेस्ट भी करते हैं कि इन पर आप मुकदमा चले, केस भी करिए। लेकिन महात्मा गांधी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप लोग भी जानते हैं, एक गाल पर अगर चाटा मार तो वो दूसरा भी बढ़ा देते हैं। हाँ, वो हृदय परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी पहली बार 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए। तो महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लेता है, तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग लेता है, जिसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा वाचा। हाँ, क्लियर है, डबल स्टार लिखा है। उसके बाद देखिए 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन, 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन निकाला, जो अंग्रेजी और गुजराती भाषा में निकाले गए थे। इसके प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल थे। ठीक है, मनसुख लाल, एक बार और देख लेते हैं। 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन निकाला, जो अंग्रेजी और गुजराती भाषा में था। हाँ, इसके संस्थापक का नाम था मनसुख लाल थे। उसके बाद हम लोग आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का पहला आश्रम एग्जाम में पूछा जाता है तो 1904 में फिनिक्स आश्रम, बहुत लोग साबरमती आश्रम मार देते, ये अपने इंडिया में है, भारत में, लेकिन पहला उसमें भारत नहीं लगा रहेगा क्वेश्चन में। अगर पूछा जाएगा प्रथम आश्रम का नाम बताइए तो फिनिक्स, ये दक्षिण अफ्रीका में था।
महात्मा गांधी का पहला आश्रम 1904 में फिनिक्स आश्रम और महात्मा गांधी का पहला आश्रम 1904 में फिनिक्स आश्रम और 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम था दूसरा। उसके बाद है महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता कार्ड के लिए खिलाफ किए। दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता कार्ड के खिलाफ हुई है। फिर से देखिए, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता कार्ड के खिलाफ किए। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का विचार अनटू दिस लास्ट, यानी कि एक बार महात्मा गांधी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और एक व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक देख रहे थे, एक बुक को पढ़ रहे थे, तो उस पर लिखा हुआ था, उसका मेन हेडलाइन था अनटू दी लास्ट, हाँ, यानी अंत वाले को भी। महात्मा गांधी जिज्ञासा बढ़े उनको कि आखिर इस किताब में क्या है, तो काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। जब वो व्यक्ति जो था सो गए तो पूरी रात महात्मा गांधी ने उस बुक को पढ़े और वहीं से इनका हृदय परिवर्तन होता है। अंत वाले को भी, उसका हिंदी है यानी अनटू दिस लास्ट, इस अनटू दिस लास्ट इसका हिंदी है अंत वाले को, यानी अंत वाले को भी क्या, यानी कि जो पिछड़े हैं, जो पीछे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अंत वाले, यहाँ से महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन होते हैं। उसके बाद इस पुस्तक के लेखक का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो रस्किन। हाँ, अनटू द लास्ट के राइटर कौन है, तो रस्किन, या अंत वाले इसका हिंदी होता है, अंत वाले को भी रस्किन इसके लेखक थे। उसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी सत्याग्रह का विचार द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिजियो पुस्तक से लिया। इसके लेखक थे टॉलस्टॉय। फिर से देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार कहाँ से लिया, तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिजियो, हाँ, इसका लेखक है टॉलस्टॉय। ठीक, टॉलस्टॉय। उसके बाद है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में अंतिम सत्याग्रह 1913 में। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था 1906 में और दूसरा जो अंतिम जो था 1913 में। सरकार द्वारा ईसाई विधि से विवाह न करना अवैध घोषित करने के खिलाफ में जो इनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी, ये भी जेल जाती है इनके साथ। ईसाई विधि से विवाह न करना अवैध घोषित करने के खिलाफ था, जिसके कारण कस्तूरबा गांधी भी जेल गए। तो यह क्लास दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आगमन और उनका आश्रम के बारे में क्लास था। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा मित्र, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ऐसे ही क्लास आता रहेगा और आपके एग्जाम के व्यू से सारा कंटेंट यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।